हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विनय कुमार और यूनिवर्सल मैथ बाय विनय में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। मीन, मोड और मीडियन, ये क्वेश्चंस आपने किए होंगे प्रैक्टिस, तो इन्हीं में बेस्ट क्वेश्चन है हमारे पास। और यहाँ पे कुछ एक अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं यहाँ पे हम, वो आपको देखने की उनको कैसे हम सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमारा देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25। यानी कि भाई मीन गिवन है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। जो ये पी है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो कैसे करते हैं मीन का, निकालते कैसे है मीन? भाई मीन हमारा निकलता है समेशन, यानी कि सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई, फ्रीक्वेंसीज का सम, इससे निकलता है हमारा ये। अब देखो भाई एक्स आई तो हम यहां से निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे काम आगे करते हैं। एक्स आई कितना आएगा, दोनों का सम डिवाइड बाई 2 कितना आएगा भाई 5, यहाँ पे 15, यहाँ पे कितना 25 और यहाँ पे कितना भाई 35 और यहाँ पे 45। या तो इनको मल्टीप्लाई करके लिखो या फिर इनको अगर शॉर्ट करना है तो शॉर्ट भी कर सकते हैं हम इनको, लेकिन हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके यहीं पर ही लिख लेते हैं एफ आई इंटू एक्स आई। कितना हो जाएगा भाई, देखो 4 5 20, 6 15 6 की 90 और 10 गुना 25 250, 35 6 5 30, 6 18 19 20 21 210 और यहां पे कितना आ गया 45 पी। भाई इन सभी फ्रीक्वेंसी का सम कितना आएगा हमारे पास, 4 6 10 10 10 20 20 से 26 26 जमा में पी, यानी कि ये किसके बराबर आया, सम ऑफ एफ आई। और यहां पे हमारे पास क्या आएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। कितना आएगा भाई, ये देखो इनको ऐड करना शुरू करते हैं। यहाँ पे ये बन गया हमारे पास 300 200 500 550 570 570 प्लस 45 पी, ये आ गया। अब करते हैं इनको इसमें पुट। तो भाई मीन की वैल्यू कितनी 25 क्वेश्चन में गिवन है, ये आ गया हमारे पास 570 प्लस 45 पी और डिवाइड किसे करना है 26 प्लस पी से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 25 गुना में 26 जमा में पी इक्वल टू 570 जमा में 45 पी। 25 क्या होता है 150, 25 दूनी 50 50 और 10 60 और 5 65 जमा में 25 पी इज इक्वल टू 570 जमा में 45 पी। भाई 45 को ले आओ, 25 को ले जाओ इधर, 570 को ले आओ इधर, माइनस में 570 इज इक्वल टू 45 माइनस में 25 और पी ले लिया हमने कॉमन। अब देखो यहां से कितना आएगा, ये भाई 570 है तो 30 और 50 80 और इक्वल टू में कितना भाई 20 पी। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ पे 4 आ गई। यही हमें क्या करना था, सोल्व करना था। क्वेश्चन सोल्व हो गया, समझ आ गया कैसे क्या किया हमने। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, पहले हमने एक्स आई निकाला, यहां से इनका सम निकाला और देन फॉर्मूले में पुट कर दिया और सोल्व कर लिया। तो पी की वैल्यू आ गई 4। तो ये हमारे पास यही काम करना था हमने, इसका सोल्यूशन लिख रखा, पी की वैल्यू आ गई हमारी 4। हमारा अगला सवाल कहता है कि इट इज गिवन दैट फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन की वैल्यू यहाँ पे देखो 10 दे रखी है, मीन हमारे पास है 12, कह रहा है यूजिंग दीज वैल्यूज फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इंपीरियल फॉर्मूला, तो वो क्या कहता है भाई, इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला अगर ये आपको याद है तो ऐसे क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पाओगे। काफी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, अगर एक नंबर में पूछ लिया जाता है। देखो इसको याद करने की ट्रिक बताऊंगा यहाँ पे, 3 2 1, इसको ऐसे याद करना 3 2 और 1। 3 के साथ आता है मीडियन, यहां पे आता है मीन और यहां पे आता है मोड। ठीक है भाई, अब जो जो वैल्यू दे रखी है, मीडियन की वैल्यू कितना 10, मीन की वैल्यू कितना 12, प्लस में क्या कर दो मोड, जिसकी वैल्यू निकालनी है 30 12 दूनी 24, कितनी आ गई भाई 6 वैल्यू आ गई किसकी, मोड की वैल्यू। क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ पे सोल्व, बस ये काम करना था यहाँ पे। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई इंपेरिकल फॉर्मूला से। तो हम रोजाना शाम को 7 बजे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट, ये आप देखिए और पेपर में अच्छे नंबर लेके आइए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा देखो कह रहा है फाइंड द मीडियन। मीडियन निकालने को डाटा देखो पहले, सबसे पहले क्या है, लेस देन 120, 120 से जो कम स्टूडेंट है वो कितने हैं 12 और 140 से कम स्टूडेंट कितने हैं 26, 160 से कम स्टूडेंट कितने 34। इस 140 से 160 में, इस 140 में वो स्टूडेंट भी इंक्लूड है जो किसके नंबर क्या है, हाइट जिनकी क्या है 120 से कम है। इस 160 में 140 वाले इंक्लूड है, 180 में 160 वाले इंक्लूड है, 200 में
180 वाले स्टूडेंट क्या है, इंक्लूडेड है। तो ये जो हमें दे रखा है ये क्या है भाई, ये है CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमें क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी। पहले इसे क्या करते हैं, यहाँ पे इसे बनाते हैं 100 से 120, 120 से 140 और 140 से 160, और भाई ये बन गया 160 से 180 और 180 से 200। अब बनाते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालते हैं भाई। तो फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, टॉप में तो हमारे पास 100 से 120 तक स्टूडेंट कितने रहेंगे, 12। लेकिन 140 से यहाँ पे ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 26 माइनस में 12, कितना भाई 6 2 4 और 1 14। अब 34 में से क्या कर देना, यहाँ पे हमें कितने माइनस करेंगे 34 में से, 14 माइनस करें 26 माइनस करें, हम यहाँ माइनस करेंगे 26। क्यों भाई 26 माइनस क्यों करेंगे, 26 इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि ये सारे स्टूडेंट क्या है 26 के अंदर 140 से कम वाले भी है हाइट के और 120 वाले भी इंक्लूडेड है। तो हम यहाँ पे करेंगे 26 माइनस 4 और 4 8। इसी प्रकार से यहाँ पे 40 में से 34 गया, कितना बचा 6, और 50 में से 40 गया, कितना बचा 10 बचा। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया होगा कैसे हमने फ्रीक्वेंसी निकाली है। ये काम करना है पेपर में। अब ऐसे क्वेश्चंस आने लगे हैं जिनके अंदर क्या है, हमसे डेटा इस फॉर्म में लेस देन देता है, फिर मोर देन देता है। तो हमें क्या निकालनी होती है, फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी पड़ती है और तब हम क्वेश्चन को आगे सोल्व कर पाते हैं। कह रहा मीडियन बताओ, तो भाई मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास देखो डाटा बन गया है। ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई सारी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 50। अब क्या करना है भाई, इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पे बीच वाली टर्म देखेंगे, या फिर हम क्या देखते हैं इसके अंदर CF। ये जो n है, इस n का हम करते हैं हाफ। क्या करते हैं भाई, हाफ करते हैं हम। n का हमने हाफ किया और ये कितना आ गया 50 डिवाइड बाई 2 दैट इज 25। इस 25 को CF में देखो कहां पे है, CF में 25 कहां पे मिलेगा, इधर इसके अंदर मिल रहा है 25। तो इसके सामने वाली ये हो गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी और ये हो गया हमारे पास CF। ठीक है, अब मीडियन का फॉर्मूला लिखो और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो। भाई मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारे पास L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F और इंटू में H। अब सारी चीजें लिख लेते हैं पहले यहाँ पे L। तो ये हमारे क्लास मार्क्स की लोअर लिमिट 120। N हमारे पास आ चुका है कितना भाई 50। CF हमारे पास कितना है 12। फ्रीक्वेंसी कितना है हमारे पास 14। और जो H है ये क्या होता है क्लास मार्क्स का डिफरेंस, ये कितना हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा। अब फॉर्मूले में पुट करके इसे सॉल्व कर देंगे। देखो भाई L की वैल्यू 120 रखी, N 50/2 25 माइनस CF 12 अपॉन में फ्रीक्वेंसी 14 इंटू में H 20। 120 प्लस यहां पे 13 अपॉन में 14 गुना में 20, 2 1 कम 2, 2 7 से 14। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 और कितना बचेगा यहाँ पे 6 बचेगा, 6 0 7 9 7 8 56 7 8 56 4 0 7 5 35 18.5। इसमें हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 138.5। ये आ गया हमारे पास इसका मीडियन। ऐसे हमने इसका मीडियन निकाल लिया है। देखते हैं यहाँ पे 138.57 आ जाएगा पूरा, अगर इसको और आगे 2 डेसिमल पे निकालेंगे तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलिए आगे सवाल पे। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क ऑफ 30 हाउस होल्ड। 30 घरों का एक्सपेंडिचर है हमारे पास, यहाँ पे डेटा है ये नोट से 15 15 5 20 20 और 10 30 घरों का डाटा है। अब यहाँ पे देखो दे रखा है, अब निकालना क्या कह रहा है, मोड निकालो। मोड निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखेंगे यहाँ पे भाई, मोड का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है मोड का फॉर्मूला, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2। कैसे निकालते हैं मोड, मोड के लिए सबसे पहले तो सबसे देखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहां पे है, ये रही। तो ये हमारे पास आ गया F1, इससे ऊपरी टर्म F0, इससे नीचे टर्म F2। जो F1 फ्रीक्वेंसी है हमारे पास क्या हो गया भाई L हो गया, क्लास मार्क्स का डिफरेंस कितना हो गया 30 हो गया। सब चीजें हम पेपर में लिखेंगे और देन क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करेंगे। भाई L की वैल्यू लिखी 60, F1 कितना 9 माइनस में F0 6 अपॉन 2 गुना में 9 माइनस में 6 माइनस में 6 इंटू में H भी होगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है ना, इंटू में H की वैल्यू कितना 30 60, 9 में से 6 गया 3, 9 दूनी 18 माइनस में 12 गुना में 30, ये कितना बचेगा 6 बचेगा। तो 6 5 30 5 3 15 60 जमा में 15 70 और 5 75। तो ये आ गया हमारे पास मोड वैल्यू।
ठीक है भाई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत क्वेश्चन में? 75 हमारा मॉड की वैल्यू आ गई। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन को देखो, कह रहा है फॉलोइंग डाटा का मीडियन गिवन है और कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100। टोटल फ्रीक्वेंसी यानी इन सभी का सम हमें क्या मिलने वाला है? हमें यहाँ पे 100 मिलने वाला है। अब ये देखो यहाँ पे एक्स और एक वाई, दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। मीडियन गिवन है तो मीडियन के लिए क्या करना पड़ता है? हमें सीएफ निकालना पड़ेगा। तो सीएफ निकालते हैं भाई इधर। तो सीएफ कितना आ जाएगा? देखो ये तो रहेगा 2, ये 2 रहेगा, 2 और 5 यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 जमा में एक्स, ये कितना होगा? 12 और 7 19 जमा में एक्स, 7 और 9 कितना हो जाएगा? 9 और 7। अब सीएफ हमारे पास, यहाँ पे सीएफ निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको हम यहाँ पे पहले तो इसको सबको लिखेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? ये 7 7 14 15 16, 16 का 6 1 2 1 3 जमा में एक्स, 40 56 जमा में एक्स, 56 जमा में एक्स जमा में वाई, 65 प्लस में एक्स प्लस में वाई, 72 प्लस में एक्स प्लस में वाई और 76 प्लस में एक्स प्लस में वाई। भाई देखो इनका सम टोटल कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। यानी कि हमें क्या मिलने वाला है? यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिल गई यहाँ पे, 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 और यहां से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 100 माइनस 76 दैट इज 24, x प्लस में y की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करना है भाई? n/2 निकालो। n हमारे पास यहां पे कितना है? n है 100, तो n/2 कितना आया हमारे पास? 50 आ गया। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर इस 50 को देखते हैं, कहां पे मिलेगा ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50? भाई 36 जमा में x, ये x समथिंग कुछ स्मॉल वैल्यू होगी, तो 50 हमें क्या पे मिलने वाला है? इसके अंदर मिलने वाला है। या फिर हम इसके अंदर और ये भी देख सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? जो कि 20 है। यही हमारे पास क्या होने वाली है? f होने वाली है। और इससे ऊपर ये क्या होने वाला है? हमारा cf होने वाला है। ठीक है, तो यहां पे देखो cf क्या हो गया हमारा? cf हो गया 36 प्लस में f x और f हो गया हमारे पास 20। मीडियन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। और क्या चीज रह गई? l रह गई। तो l की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 500। l कितना आ गया हमारे पास? यहाँ पे 500। मीडियन हमें गिवन है, तो मीडियन गिवन है तो भाई अब फॉर्मूला में पुट कर दो। यहाँ पे मीडियन इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस में cf अपॉन में f इंटू में h। भाई l की वैल्यू आई थी 500, n/2 की वैल्यू कितनी थी? 50 माइनस में cf कितना है? 36 प्लस में x, तो 36 माइनस में x हो गया। f फ्रीक्वेंसी 20 है, क्लास मार्क्स का डिफरेंस कितना है? 100। तो ये हमारे पास कितनी भाई? फ्रीक्वेंसी 20, क्लास मार्क्स का डिफरेंस कितना है? 100। तो ये कैंसिल होकर 20 पंजे कितना हो गया? 100 हो गया। मीडियन कितना गिवन है क्वेश्चन में? 525। इस 500 को इधर लेके आएंगे, कितना बचेगा? 25 इक्वल टू ये कितना बचा? 14 माइनस में x इंटू में 5, 5 5 25, तो 5 इज इक्वल टू 14 माइनस में x इधर आ गया, तो ये कितना बच गया? 9 आ गया हमारे पास। x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अभी हमने एक इक्वेशन बनाई थी पहले, सबसे पहले वो क्या थी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। तो x की वैल्यू 9 रखो, y इज इक्वल टू 24, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 24 माइनस में 9, दैट इज y की वैल्यू कितनी आई भाई? 15 आई। ये हमने दो फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, x और y की वैल्यू, ये हमारी आ चुकी है। ठीक है, कोई दिक्कत क्वेश्चन में? कहीं पे कोई समस्या आ रही हो कि कैसे किया हमने, कैसे नहीं किया? चलिए आगे चलते हैं। देखो अगर आप यहां तक आए गए हैं देखते देखते, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम चलते हैं फिर अगले सवाल की ओर। भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहां पे कह रहा है जो डाटा है वो कितने स्टूडेंट का है? 53 स्टूडेंट का डाटा है ये। अब कह रहा है इसको ड्रॉ, ये बड़ा ही अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है, अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को। कह रहा डेटा दे रखा है, अब कह रहा है ड्रॉ लेस देन टाइप ओ गिव फॉर द डाटा अबव एंड हेंस फाइंड द मीडियन। और हमें इसका मीडियन भी फाइंड आउट करना है और लेस देन टाइप ओ गिव डाटा निकालना है। कि लेस देन ओ गिव टाइप डाटा क्या होता है? ये होता है जैसे हमारे पास 0 से 10 बना रखा है ना, इसे हमें बनाना है कि जो स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इन्हें कैसे बनाना है? लेस देन 10, यानी कि स्टूडेंट लेस देन 10 मार्क्स, लेस देन 10 मार्क्स, लेस देन 20 मार्क्स, इस तरह से बनाना है। यानी कि हमें एक टेबल बनानी है, और टेबल कैसे बनेगी वो टेबल देखते हैं यहां पे। अब लेस देन 10
लेस देन 20, इस प्रकार से बनानी है। लेस देन 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अब ये तो बन गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो मार्क्स आने वाले हैं, स्टूडेंट के नंबर ऑफ स्टूडेंट आने वाले हैं, वो कैसे आएंगे? तो 10 से कम जो मार्क्स है बच्चों के, 10 से कम जो नंबर है वो कितने बच्चे हैं? 5 है। तो यहाँ पे तो आ जाएगा हमारे पास 5। लेकिन जो 20 से कम बच्चे होंगे, जिनके मार्क्स होंगे 20 से कम, वो बच्चे कितने होंगे? उसके अंदर हमारे पास ये दोनों ऐड होंगे। तो हम क्या निकालते हैं यहाँ पे? हमें निकालना पड़ेगा CF। तो पहले यहाँ पे CF निकालेंगे। CF निकालते हैं, ये 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23, 7 30, 39, 9 7 14, 15 16, 46, 46 और 8 8 54, 54 आ रहा है हमारे पास, यानी कि मिस्टेक हुआ है कहीं पे बीच में। हमारा कितना आना चाहिए था? लास्ट फ्रीक्वेंसी 53 आनी चाहिए थी। देखते हैं एक बार। 5 3 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 4 19, 19 और 4 23, 23 7 30, 30 7 39, 7 7 14, 9 7 7 14, 15 16 16, 46, 4 4 8 54। ये हमारे पास क्या इसमें छोटा सा मिस्टेक है। जो डेटा आ रहा है वो 54 ही आएगा। ये 54 स्टूडेंट का डाटा है। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे क्या करना है। अभी जो CF निकल गया है, इस CF को यहाँ पे लिख दो और ये हमारे पास क्या बन जाएगा? जो क्वेश्चन में ऑडियो डाटा के बारे में पूछा गया है वो बन जाएगा 12, 15, 19, 23, 30, 39, 46 और 54। ये बन गया डाटा। अब पूछा मीडियन बताओ। मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन निकलती है हमारे पास 54 डिवाइड बाई 2। अब पूरा तो हम पूरा का पूरा इसमें मेथड यूज करें मीडियन निकालने के लिए। जो हमारे पास मीडियन का डाटा होता है इसको इससे निकालें। हमें वही करना पड़ेगा भाई मीडियन निकालने के लिए। तो अब क्या करते हैं? n/2 यानी कि 54/2 कितना? 36। n/2 केवल कितना? 36। अब यहां पे देखो 36 कहां मिलेगा? इस वाली वैल्यू में मिलेगा। अब ये वाली वैल्यू कौन सी है? ये हमारे पास क्या हो गई? f की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू हो गई? CF की वैल्यू हो गई। ये हमारे पास हो गई लोअर फ्रीक्वेंसी। क्लास मार्क्स का डिफरेंस कितना हो गया? 10 हो गया। सब कुछ पुट करो, क्वेश्चन को सोल्व करो। चलिए भाई मीडियन के लिए काम शुरू करते हैं। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाय में F और इंटू में H। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहा है अच्छे से? किस तरह से हम यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करते हुए क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो भैया देखो L की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? यहाँ पे L आया 70 प्लस में n/2 कितना? 36 माइनस में CF 30 अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितना है? 9 और क्लास मार्क्स का डिफरेंस कितना है? 10। 70 जमा में 6/9 गुना में 10, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 20/3 तो 3 6 18, 3 6 18, 6 7 70। तो ये आ गया हमारे पास 76.67। मीडियन निकाला था तो ये मीडियन की वैल्यू आ गई। अगले सवाल क्यों चलते हैं। अगले सवाल में डेटा दे रखा है, कितने स्टूडेंट की हाइट दे रखी है? 60 स्टूडेंट की हाइट दे रखी है, 60 की। ये हमें डेटा दे रखा है। अब यहां पे कह रहा है बताओ फाइंड द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास होगी कौन सी? पहले तो ये देखनी पड़ेगी। मीडियन क्लास 60 स्टूडेंट है तो 60 स्टूडेंट का आधा कितना होगा? 30। 30 स्टूडेंट किसके अंदर लाई कर रहे होंगे? 30 स्टूडेंट कहां पर होंगे हमारे पास? यहाँ पे ये 15 और 13 कितने होते हैं? 28। यहाँ पे तो कितना आएगा भाई? 28 और यहाँ पे 38, यानी कि इसके अंदर लाई करेगा 30 स्टूडेंट। तो 30 स्टूडेंट ये वाली क्या होगी? हमारी मीडियन क्लास होगी। क्या होगी भाई? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास होगी। इसकी अपर लिमिट पूछा तो अपर लिमिट कितना हो जाएगा? 165 हो जाएगी अपर लिमिट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखो, डेली वेजेस दे रखा है, सर्वे कराया गया कितने स्टूडेंट, नंबर ऑफ वर्कर्स पर 110 वर्कर पर। अब कह रहा है कंप्यूट मीन बताना है इसका, फिर मॉडल भी बताना है इसका। तो मीन और मॉडल दोनों चीज निकालनी है। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले मीन के लिए सोल्व करेंगे। यहाँ पे इसको टेबल बनानी पड़ेगी। कितने स्टूडेंट? 100 से लेकर 240 तक। गैप है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200, 200 से 220 और 220 से 240। यहां पे हम निकालेंगे पहले XI। यहां पे फिर हम यहां पे इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे, जो XI निकल के आएगी। और यहां पे हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसीज।
भाई फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी है, 10 15 20, 10 15 20, 22 18 12, 22 18 12 और 13, यही है। ठीक है भाई, मीन के लिए काम करते हैं हम, एक्सआई निकालते हैं। एक्सआई कैसे निकलती है, क्लास मार्क्स का सम डिवाइड बाय 2। तो क्लास मार्क्स का सम डिवाइड बाय 2 110 130 150 170 190 100 210 और 230। अब यहां पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, डीआई। ये डीआई क्या होता है भाई, ये डीआई हमारे पास आएगा एक्स आई माइनस में ए, और ये ए को हम लेते हैं बीच वाली फ्रीक्वेंसी 170, यहां पे 0, ये -20, ये माइनस में 30 40, माइनस में 40, ये माइनस का 60, ये 20 40 60। यूआई निकालते हैं, डीआई डिवाइड बाय एच। एच क्या है, क्लास मार्क्स का डिफरेंस 20, डिवाइड करेंगे 3 2 1 0 1 2 और 3। अब निकालते हैं एफ आई इंटू यू आई। तो 3 9 30, 15 दूनी 30, माइनस में 20, 0 18, 12 दूनी 24, 13 3 39। इनका सम निकालना है। डेटा को सॉर्ट करना बहुत जरूरी है ताकि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई, भाई कितना आएगा ये देखो, 30 30 60 60 70 80 18, 8 4 12 12 9 21, 2 2 4 4 1 5 5 2 3 8, 81। तो इसकी वैल्यू आई हमारे पास यहाँ पे 1। मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, मीन निकालने के लिए ए ऐड करना पड़ेगा। ए लिया था 170 प्लस में समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। कितने लोगों का डाटा है, 110 डाटा है, ये हो गया हमारे पास, इनटू में एच। एच कितना था 20, 0 से 0 खत्म, 170 जमा में 2 बटे में 11। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 0 पॉइंट में 11 एकम 11 और 9 बचेगा, 11 88, 0.18। तो 70 प्लस में 0.18, ये आ जाएगा 170.18। ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया भाई, मीन आ गया निकल के। अब क्या निकालना है, मोड निकालना है। मीन निकालना आ गया आपको अच्छे से, तो अब मोड पे चलते हैं। मोड के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, F1। यहां पे देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये है, क्या आ गया ये F1, ये F0, ये क्या हो गया भाई हमारा F2 हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गई मॉडल क्लास, ये L की वैल्यू। तो मोड पे चलते हैं भाई, मोड के लिए काम करते हैं L। L आ गया 160 प्लस में F1 माइनस में F0, 22 माइनस में 20 अपॉन में 22 दूनी 44 माइनस में 20 माइनस में 18 इंटू में H की वैल्यू क्लास मार्क्स 20, 160 जमा में 2 बटे 44 में से 20 गया, कितना बचा भाई 24, 24 में से 18 गया, कितना बचा 6 गुना में 20, 2 एकम 2 2 3 6, 3 6 18, 3 6 18 7, 160 प्लस, तो कितना आ गया मॉडल 166.67। देखो आपस में बिल्कुल नजदीक नजदीक मिलने वाले हैं सारी चीजें, मीन हो, मीड हो, मोड हो या फिर मीडियन हो, सब कुछ। तो ये हमारे पास मोड भी सोल्व हो गया है, समझ आ गया होगा अच्छे से। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस समय क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। एक टीवी रिपोर्टर है जिसने डेटा कनेक्ट किया रेनफॉल के ऊपर। अब उसने फिर उसे एनालाइज किया और क्या पाया, एक रिपोर्ट प्रिपेयर की उस रेनफॉल पे 66 डेज का उसने डेटा को कवर किया। कह रहा बताओ लेस देन टाइप ओगिव और मोर देन टाइप ओगिव फ्रॉम द गिवन ग्राफ। कौन से जो ग्राफ है उससे, फिर हमें निकालना मीडियन, फिर निकालना है मोड और मीन। यहाँ पे क्या है दे रखा है। जब मीडियन निकाल लेंगे और मीन हमें दे रखा है तो क्या करेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से क्या कर लेंगे मोड निकाल लेंगे, ज्यादा टाइम बेकार नहीं करेंगे। देखो दो डेटा यहाँ पे ग्राफ दिख रहे हैं, एक येलो ग्राफ और एक ग्रीन ग्राफ। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कि लेस देन टाइप के लिए और मोर देन टाइप के लिए कौन सा बनेगा। इस वाले ग्राफ में देखो, येलो वाले में क्या देखते हैं भाई हमारे पास, अगर लेस देन 10 लेते हैं, लेस देन 10 में कितने होंगे 0, लेस देन 20 में कितने मिलेंगे हमें 10 मिलेंगे। तो ये जो वाला जो ग्राफ है ये किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये करेगा हमें लेस देन टाइप के लिए। तो यहां पे बस ये बताना में कौन सा ग्राफ लेस देन टाइप देगा, लेस देन टाइप ओगिव कौन सा ग्राफ देगा, येलो लाइन, येलो लाइन, या फिर इस इन लाइन के ऊपर डॉटेड है या फिर एक अनडॉटेड लाइन है, या फिर ये डॉटेड लाइन। पेपर में अगर कलर में नहीं आ रहा है तो डॉटेड लाइन लिखेंगे हम इसे, डॉटेड लाइन। ये हो गया पहला का पार्ट। इसी के अंदर मोर देन टाइप ओगिव के लिए क्या हो जाएगा भाई, ग्रीन ग्राफ, मोर देन टाइप।
मोर देन टाइप के लिए ग्रीन लाइन या फिर नॉर्मल लाइन, ग्रीन लाइन या नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन। ये कैसे पता चलेगा? ये मोर देन के लिए देगा। देखो भाई यहां पे क्या हो रहा है, जब ग्राफ डिक्रीजिंग में जा रहा है, डिक्रीजिंग में जा रहा है यानी कि देखो 0 से लेकर 10 तक का कितने लोगों का है, 70 लोग हैं। और उसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ पे 10 से 20 के लिए यहाँ पे कम होके आ गए, ऐसे कम होते जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, मोर देन टाइप ओ गिव को देगा। अब देखो मीडियन देखते हैं। ये बताओ यहाँ पे कि दोनों के दोनों ग्राफ जो आपको दिख रहे होंगे, येलो और ये ग्रीन दोनों जो कट कर रहे हैं इस वाली लाइन पे कट कर रहे हैं, इस वाली पे, और ये है 20 की लाइन। और दोनों ग्राफ ये अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहे हैं, लेकिन जब दोनों कट कर रहे हैं, दोनों एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, वो जो पॉइंट है वो क्या है, नेक्स्ट वाला पॉइंट है। और वो लाइन कितने की है, 21 की है। और वही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मीडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीडियन। तो क्या लिखेंगे यहां पे, हम लिखेंगे यहां पे बोथ ग्राफ इंटरसेक्ट एट पॉइंट 21, तो इट इज मीडियन। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, मीडियन हो गया। अब तीसरे पार्ट में क्या निकालना है, मोड निकालना है हमें। और मोड कैसे निकालेंगे, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस में मोड। तो मीडियन की वैल्यू कितनी आई, 21 आई। मीन की वैल्यू क्वेश्चन में देखो गिवन थी भाई, कितनी थी, 23.4। और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड निकल के आ जाएगा। तो 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस में 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 इज इक्वल्स टू मोड। 10 में से 8 जाएगा 2, यहां पे कितना बचेगा 2, 12 में से 6 जाएगा तो 6, 5, 5 में से 4 जाएगा 1। 16 पॉइंट में 2 हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसके मोड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया कैसे निकाला मोड और मीडियन। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है, टेबल दे रखी 25 हाउस होल्ड का ग्रोसरी के बारे में यहाँ पे डिटेल्स है। अब कह रहा है इसका मॉडल डेली एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करो। भाई मॉडल निकालने के लिए सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी F1, ये F0, ये F2, ये हमारी L। क्लास मार्क्स का डिफरेंस कितना हो गया, 50 का हो गया। पुट करो, फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो भाई, यहाँ पे 200 जमा में F1 माइनस में F0 अपॉन में 2 इंटू F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में H। 200, 12 में से 5 गया 7 गुना 50, 12 दूनी 24, 24 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 24 में से 7 2 गया 22, 22 में से 5 गया 17, 7 5 35, 200 जमा में 35 डिवाइड बाय 17, 17 दूनी 34, ना जाने की 0 पॉइंट 34 35 1 17 5 85 17 5 20 पॉइंट में 5, ये कितना आ जाएगा 220 पॉइंट में 5। यह आ जाएगा इसका मॉडल एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड। 220 रुपए क्या कर रहे हैं, हर परिवार खर्च कर रहा है रुपए इतने। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे मोस्ट इंपोर्टेंट आपने सीख लिए होंगे। जो इसके अंदर लेस देन टाइप और मोर देन टाइप वाले क्वेश्चन है वो आपको बनाने सीखने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, पेपर में अच्छे नंबर लेके आए। और हम यहाँ पे जल्द ही आपके लिए लेकर आ रहे हैं सैंपल पेपर का लाइव सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए।